आप किस तरह डिजिटल मार्केटिंग को लेकर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं नजफ। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिसके मुतालिक किसी ने क्या खूब कहा है कि नहीं मेरे तारुफ की ज़रूरत, नज़र आ जाऊंगा, खुद रोशनी हूँ। मेरी मुराद है साकिब अजहर साहब से। CEO हैं, फाउंडर हैं एनेबलर्स, और ई कॉमर्स में बहुत से नौजवानों को इन्होंने रोज़गार फराहम किया है। ना सिर्फ फराहम किया है रोज़गार, बल्कि ये भी बताया है कि किस तरह आप ई कॉमर्स में अपना लोहा मनवा सकते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। साकिब भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी सर, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का। लेकिन सबसे पहला इनिशियल सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूँगी, डिजिटल मार्केटिंग में इन डेप्थ तो हम बात करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन आजकल ये जो बढ़ती अहमियत है, क्या देखते हैं इसकी वजह क्या है? देखें, इसकी सबसे बड़ी वजह तो अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड ही स्टैट्स देख लें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि ओवरऑल रिपोर्ट्स देता है पूरी दुनिया में कि अगले 10 साल में क्या होने वाला है, 5 साल में क्या होने वाला है, तो उनके मुताबिक इस वक्त 2030 में, आज से 6 साल बाद, 2030 में 6 साल बाद 80% बिजनेसेस जो होंगे वो ऑनलाइन होंगे। इसका मतलब है कि अगर 100 बिजनेसेस किसी मुल्क में रन हो रहे हैं तो 80 बिजनेसेस ऑनलाइन हैं, डिजिटल मार्केटिंग की उन्हें ज़रूरत है टू मार्केट देयर बिजनेसेस। तो इस तरफ दुनिया जा रही है कि हर चीज़ हम देख रहे हैं कि अब ऑनलाइन आ चुकी है, डिजिटल आ चुकी है। अब तो एक ऐसी बात है कि कोई पूछता भी नहीं है कि क्या आप ऑनलाइन हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये ऑनलाइन होगा और हर बंदा जाकर उसको सर्च करता है। दिस इज़ वेयर द वर्ल्ड इज़ गोइंग टूवर्ड्स। और इसका रुझान पाकिस्तान में थोड़ा सा लेट आया, लेकिन एटलीस्ट अब हम देख रहे हैं कि लोगों को इसमें अवेयरनेस आ रही है और लोग अपने ऑफलाइन बिजनेसेस को, फिज़िकल दुकानों को ऑनलाइन में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन दुकान फिर पूरी दुनिया के लिए एक्सेसिबल होती है, फिजिकल तो सिर्फ एक लोकल इलाके के लिए। कोई बाउंड्रीज नहीं होती बेसिकली। बिल्कुल सही। साकिब भाई, ये भी बताइएगा, अब वो नौजवान डिग्रियां उनके पास हैं लेकिन नौकरियां नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली, और वो ई कॉमर्स में आना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, ये ट्रेनिंग या ये स्किल कितने मरहले में कंप्लीट हो सकती है? और ये कोर्स है या ये कोई ऐसी स्किल है जिसको सीखने के लिए 6 माह दरकार है या साल दरकार है? इस बारे में बताइए। देखें, ये हर किसी को एक अलग टाइमलाइन है। कोई आप कहें जी कि अच्छा इसमें मैं कब एक्सपर्ट हो जाऊंगा, वो तो हमें तब तक नहीं पता चलता जब तक आप दरिया में कूदे ना और तैरे ना, तभी पता चलता है ना। दूर से आप कहें अच्छा आपने पानी में अगर जाना है तो ऐसे करना है, जब तक आप खुद पानी में नहीं उतरेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। और वो हर बंदा की अपनी टाइमलाइन है, कोई 2 महीने में सीख जाता है, कोई 4, कोई 6, कोई 8, कोई 1 साल। तो बट हम कहते हैं एज एन एवरेज इसमें एटलीस्ट आपको 1 साल देना चाहिए मिनिमम, किसी भी फील्ड को देना चाहिए। हार्ड वर्क करना होगा, लोगों के साथ जुड़ना होगा, लगे रहना, कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1 साल तक अगर कोई जुड़ा रहता है तो वो कहीं ना कहीं पे अपने किसी मुकाम पे जहाँ वो पहुँचना चाहता है पहुँच जाता है। अच्छा, इस बारे में बताइएगा, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो ये इसका रुझान बहुत ज़्यादा हो गया। हर कोई डिजिटल एडवर्टाइज कर अपनी प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को, किसी भी हवाले से। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक जो फ्लॉ निकल रहा है वो मेरे हाल में मेयार का निकल रहा है कि आप कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो या जो आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, क्या वो प्रोडक्ट सही भी है, ऑन द पॉइंट भी है, या आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उस प्रोडक्ट को लेकर वो पूरी भी हो रही हैं या नहीं। तो उस चीज़ को कैसे आप उसका तयन लगा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि डिमांड तो है मार्केट में हर चीज़ की। इट्स ऑल अबाउट हाउ डू यू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट डिजिटली एंड हाउ यू टारगेट द सर्टन पीपल। तो फॉर एग्जांपल जेंट्स की शर्ट्स हैं तो आप उस साइज़ के लोगों को टारगेट कर रहे होंगे कि इनकी एज ब्रैकेट्स ये है और मेरी शर्ट्स जो हैं सिर्फ इन लोगों को ही शो। तो क्वालिटी तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट सेगमेंट भी करना ऑडियंस को बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रेलिवेंट लोग ही उस चीज़ को देखें। दैट्स कॉल्ड बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसको हम कहा जाता है कि कैसे हम टारगेट करते हैं लोगों को। पाकिस्तान में इस वक्त ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे खाली 6.5 करोड़ लोग, देख लें, इमेजिन करें। और पूरी दुनिया में इस वक्त सोशल मीडिया पे लोग हैं 6 अरब से ज़्यादा, 6.2 बिलियन पीपल आर ऑन सोशल मीडिया, और जो कि 8 बिलियन आबादी है। तो ये आपने देखना है कि किसको क्या टारगेट करना है। मेरी प्रोडक्ट में जान है तो मैंने कैसे इसको बाउंड्रीज क्रॉस करते करते पाकिस्तान से भी बाहर निकल कर बैठ कर कैसे दुनिया को भी टारगेट। बिल्कुल सही। अच्छा साकिब साहब, ये भी बताइएगा, अब तो AI का दौर है, डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, और यहाँ तक बात हो रही है कि अब इसमें प्रॉपर डिग्रीज करवाई जाएं। क्या फ्रीलांसिंग या ई कॉमर्स जैसी स्किल्स जो हैं ये भी डिग्री का पार्ट होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो हुकूमती सतह पर हुकूमत क्या रोल प्ले करेगा? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। बेसिकली स्किल्स जो है वो पार्ट होने चाहिए डिग्री के, कि एक बच्चा 4 साल बाद डिग्री करके निकले, उसको ये पता हो कि उसने करना क्या है। बेसिकली वो 4 साल में बेसिकली सेट हो चुका होना चाहिए, ना कि 4 साल बाद निकल के कहे मैंने करना क्या है। दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग। अगर आप HEC चेयरमैन, ये वाले नहीं शायद पिछले थे, जिन्होंने कहा कि इस वक्त 6 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं पाकिस्तान में हर साल, और उसमें से 1.2% लोग जो हैं वो एम्प्लॉयबल है। दैट्स व्हाट द HEC चेयरमैन सेड प्रीवियस वन। तो आप खुद देख लें, अगर वो कह रहे हैं तो हमारा उनसे बेसिक सा सवाल है
कि आप अगर ये चीज़ कह रहे हैं तो फिर एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको चेंज भी आप ही ने करना है, बिकॉज यू आर द चेयरमैन। सही। तो मकसद है कि ये अपने एजुकेशन सिस्टम को बड़ा एमरजेंसी बुनियादों में चेंज करने की ज़रूरत है, जहाँ पर एकेडेमिया और इंडस्ट्री इन दोनों को लिंक करना होगा कि एक बच्चे को पता है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, ना कि आप उसको वही लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हैं, वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं जिसका इंडस्ट्री में कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब मैं अक्सर इंटरव्यूज़ करता हूँ और मैं हैरान रहता हूँ जब ये हमारे पास आते हैं कि इनको पता तक नहीं है कि इन्होंने वाई समवन शुड हायर यू का आंसर क्या होना चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस हवाले से बताइएगा कि जब भी डिजिटल मार्केटिंग की बात आती है तो आजकल तो ये चीज़ वैसे ही बहुत एडवर्टाइज हो रही है कि इस तरह के कोर्सेज आ रहे हैं, ट्रेनिंग सेशंस हैं, 3 मंथ्स का कोर्स है। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि आप इस तरह के कोई कोर्सेज करवा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, या उनके रिफ्रेशमेंट के लिए, या ज़रा अपडेट हो जाए उनका डाटा। सेकेंडली, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बताइएगा कि वो अपने कोर्सेज को किस तरह बेहतर बना सकते हैं कि सिर्फ थ्योरी ही नहीं, कोई बहुत प्रैक्टिकल important। वर्जन भी अंदर ऐड ऑन किया जाए। देखिए, हम तो पूरे पाकिस्तान में ही सिखा रहे हैं लोगों को डिजिटल मार्केटिंग, एक वन ऑफ द एस्पेक्ट है, बट वी हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो हम इस वक्त पाकिस्तान में सिखा रहे हैं। लेकिन मैं ये हमेशा कहना चाहूँगा कि जो भी कोर्सेज करते हैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने कोर्सेज करके कोई कामयाब नहीं होता। कामयाब वो होता है जो लगा रहता है बेसिकली, उसके बाद भी लगा रहता है। 3 महीने बाद अगर हर बंदा कोर्स करके कामयाब हो जाए तो फिर तो सारी दुनिया 3 महीने बाद कोर्स करके डॉक्टर बन जाए। ये आपने लगे ही रहना है, लगे रहना है, 6 महीने साल कंसिस्टेंसी, ऑलवेज इंप्रूविंग, ऑलवेज कंटिन्यूसली चेंजिंग योरसेल्फ टू अपग्रेड बेसिकली बेस्ड ऑन द मार्केट नीड्स, और फिर जाकर आप कहीं लगेंगे। साकिब साहब, हम नौजवानों के हवाले से बात कर रहे हैं, नौजवानों की रहनुमाई भी आप करते हैं। पिछले दिनों और अब भी कई फ्रीलांसर्स और ई कॉमर्स करने वाले हुकूमत से शायद नाराज़ हैं, या इंटरनेट मौजूद नहीं है, या स्पीड स्लो है, या क्या वजह है। उस हवाले से आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं? आप नौजवान तो मायूस हो चुके हैं, आप उनकी रहनुमाई किस तरह आप कर रहे हैं सर? देखिए, हर मुल्क में मसले तो होते हैं, हर कहीं ना कहीं मसले होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा थोड़े से मसले हैं। हम उनको मायूस तो नहीं होना चाहिए, मसले आ जाते हैं, घर में भी मसले आ जाते हैं, इस तरह हमारे मुल्क में भी मसले आए हैं सर। लेकिन देखें, वो कहते हैं कि फ़िक्र मुआश खा गई लम्हे करार के, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के। अब जिनको रोज़गार के गम है, जिनके पास डिग्री हैं, नौकरियाँ नहीं हैं, और वो अपनी मदद आपके तहत, या आप जैसे हीरोज़ हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं जो उनकी रहनुमाई करते हैं, अब वो फ्रीलांसिंग करेंगे, ई कॉमर्स करेंगे, और वहाँ भी इंटरनेट की स्पीड दस्तयाब ना हो, तो ये तो फिर सर बड़ी गैर मुनासिब बात है। मतलब एक ज्यादती इससे भी लेवल ऊपर है। अगर कोई वर्ड हो जो मोर सोफिस्टिकेटेड वर्ड मैं यूज़ करना चाहता हूँ कि क्या ऐसा वर्ड हो जो कि ज्यादती से ऊपर कोई वर्ड है वो यूज़ करे। बट एक बेसिक चीज़ है, यूथ के पास इस वक्त पाकिस्तान में इतनी जॉब्स तो है नहीं जितने इस मुल्क में पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो 2 ऑप्शंस लोग सोच रहे हैं, आप भी देख रहे हैं मीडिया में इधर उधर के लोग कहते हैं हम मुल्क छोड़ कर चले जाएं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, एंड देन पीपल आर गोइंग आउट ऑफ द कंट्री। दूसरी ऑप्शन है, यार पाकिस्तान में बैठे डॉलर्स या पाउंड्स अर्न करूं, कमाऊं, और यहाँ पर बैठकर अपना रोजगार चलाऊं, क्योंकि 300 डॉलर तो 1 लाख रुपया है, राइट। 600 डॉलर 2 लाख रुपया है, तो मैं क्यों ना 600 डॉलर्स के लिए कोई स्किल सीखूं, 600 डॉलर कमाऊं, अपना भी रोजगार लगाऊं, अपनी फैमिली का भी रोजगार लगाए मेरा, और आगे बच्चे भी हायर करूं, स्केल करूं। दिस इज़ व्हाट द यूथ वाज डूइंग, लॉट ऑफ यूथ। बट वो उनको ईज़ ऑफ बिजनेस करने के लिए मज़ीद उनको कह लें कि आगे बढ़ने से रोकना तो ज़्यादती ही कहलाएगा, मैं कहूँगा। और इसमें मैं समझता हूँ हंगामी बुनियादों पे जो ये प्रॉब्लम कहते हैं इंटरनेट की प्रॉब्लम है, जो इस वक्त चल तो रहा है, लेकिन जहाँ 100 की रफ्तार से चलना चाहिए था वो 70 की रफ्तार से चल रहा है, तो 30 स्पीड कम है। तो ये मतलब आपने जहाँ इफेक्टिवली इतना काम करना है वो नहीं कर पा रहे, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, और ये एमरजेंसी होनी चाहिए कि कोई सो ना पाए जब तक ये इशू रिजॉल्व ना हो। लेकिन हम रीसेंट डेट देख रहे हैं पीटीए की जानिब से कि अब अक्टूबर में जाकर ये रिजॉल्व, वही बात है कि तारीख पे नई तारीख, इस पर उनका रद्द अमल होगा, थोड़ा सा इंतजार करें, अक्टूबर में चीजें ठीक हो जाएंगी। जो स्टूडियो